आज भारत के सामने तुर्की को खुद के औकात का पता चल गया। खुद तुर्की की वायुसेना ने यह माना कि उसके पास में कोई विकल्प नहीं और इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, जबकि भारत के सामने किसी विकल्प की कमी नहीं। हर कोई भारत के सामने खड़ा है। इस पूरे खबर को बताने से पहले एक विशेष मुद्दे को जानना आवश्यक है। तुर्की ने अपनी वायुसेना के लिए 1987 से 2012 के बीच में अमेरिका से 240 F-16 फाइटर जेट खरीदे, लेकिन तुर्की के पास केवल 90 फाइटर जेट ऐसे हैं जो फिलहाल आधुनिक है, क्योंकि इन 90 फाइटर जेट को तुर्की ने सन 2000 से 2012 के बीच में खरीदा और बाकी के फाइटर जेट उम्र के हिसाब से 30 से 35 साल पुराने हो चुके हैं। वहीं तुर्की के लगभग 70 फाइटर जेट ऐसे हैं जिसमें आखिरी इंजन का इंस्टॉलेशन हो चुका है। आखिरी इंजन का इंस्टॉलेशन होना यानी अमेरिका के एक फाइटर जेट में उसके पूरे जीवन काल में कम से कम 3 बार इंजन बदले जाते हैं। 3 इंजन के बाद उसमें चौथे इंजन को लगाने की गुंजाइश नहीं रहती। तीसरे इंजन की लाइफ खत्म हो गई तो फिर उस फाइटर जेट को हमेशा के लिए सेवा से बाहर करना होगा। ऐसे में तुर्की के पास भले ही 240 F-16 का बेड़ा है, लेकिन उसमें से केवल 90 फाइटर जेट ही ऐसे हैं जो किसी लंबे मिशन को अंजाम देने का दम दिखा सकते हैं। ऐसे में तुर्की के लिए नए फाइटर जेट कितने आवश्यक है, इसका महत्व समझ में आ गया। लेकिन अब तुर्की ने लगभग 10.7 अरब डॉलर में ब्रिटेन के साथ में केवल 20 यूरो फाइटर का सौदा किया है। ब्रिटेन के साथ में केवल 20 यूरो फाइटर का सौदा किया है और इससे पता चलता है कि तुर्की कितना मजबूर है। किसी नए फाइटर जेट के लिए इतना महंगा सौदा करना पड़ा क्योंकि तुर्की ने 530 मिलियन डॉलर में केवल 1 यूरो फाइटर का सौदा किया और यह दुनिया के किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा महंगा है। यानी कि जितने में तुर्की को 3 फाइटर जेट मिलने चाहिए, उतने में तुर्की को केवल 1 फाइटर जेट मिलेंगे। और अब खुद तुर्की की वायुसेना ने यह खुलासा किया कि उनके पास में फाइटर जेट का कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट परियोजना से तुर्की को बाहर निकाल दिया। वहीं तुर्की और ग्रीस के टकराव की वजह से फ्रांस ने तुर्की को राफेल देने से इनकार किया। वहीं स्वीडन के पास में जो ग्रिपेन है वह भी तुर्की को नहीं मिला, क्योंकि स्वीडन के नेटो सदस्यता को लेकर हमेशा से तुर्की और स्वीडन के बीच में टकराव था। तुर्की ने खुद स्वीडन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए स्वीडन ने कभी तुर्की को ग्रिपेन का प्रस्ताव नहीं दिया। लेकिन अब इसी तुर्की के सामने भारत वह देश है जिसे फाइटर जेट बेचने के लिए सारे देश लाइन लगाकर खड़े हैं। वहीं जिस यूरो फाइटर की मंजूरी तुर्की को बहुत ही मुश्किलों से मिली, वही यूरो फाइटर भारत को बेचने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी दोनों तैयार हैं। तुर्की जितने में 20 यूरो फाइटर खरीदेगा, उतने में पूरे 60 राफेल खरीदे जा सकते हैं। वहीं सुखोई 57 का प्रस्ताव तो इससे भी कहीं ज्यादा सस्ता है। ऐसे में भारत को आंखें दिखाने वाले तुर्की को खुद नेटो के अंदर ही अपने औकात का पता चल गया।